हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है दूसरा मौका। सुनीता के जीवन में उस समय अंधेरा छा गया जब वो अपने परिवार और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का सपना देख रही थी। परंतु किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। 2 बच्चों की मां सुनीता अपने पति राकेश के साथ एक साधारण लेकिन संतुष्ट जीवन जी रही थी। उनके घर में खुशियां थीं, प्रेम था और साथ में भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। परंतु एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। राकेश का अचानक हुआ एक्सीडेंट उनकी दुनिया उजाड़ गया। घर के उस सहारे को खोने के बाद सुनीता मानो टूट सी गई। राकेश के जाने के बाद जिम्मेदारियों का पहाड़ सुनीता के ऊपर टूट पड़ा। न सिर्फ उसे अपनी भावनाओं को संभालना था, बल्कि बच्चों का भविष्य भी उसे ही देखना था। उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, पर अकेले घर चलाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। आसपास के लोग उसे तरह तरह की सलाहें देते। कोई कहता कि बच्चों को किसी अनाथालय में डाल दो, कोई कहता दूसरा विवाह कर लो। पर सुनीता को कोई भी सलाह समझ में नहीं आ रही थी। वो सिर्फ अपने बच्चों का सहारा बनना चाहती थी। समाज के ताने, रिश्तेदारों की उपेक्षा और अपने ही घर में छाई आर्थिक तंगी ने सुनीता को बुरी तरह से तोड़ दिया था। उसके पास ना ही कोई स्थिर नौकरी थी और ना ही कोई मददगार। एक वक्त ऐसा आया जब सुनीता को अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए अपने गहने बेचने पड़े। इस आर्थिक तंगी के बीच भी वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करती रही। सुनीता को यकीन था कि भगवान ने अगर उसकी ज़िंदगी में ये दर्द दिया है तो उससे उबरने का रास्ता भी अवश्य होगा। परंतु जब भी सुनीता एक उम्मीद की किरण देखती, जिंदगी की एक नई ठोकर उसे फिर से अंधेरे में धकेल देती। कई बार वो खुद से पूछती, क्या मेरे लिए कोई दूसरा मौका नहीं है? क्या ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा? लेकिन वो अपने बच्चों की मुस्कान में हमेशा एक नई ऊर्जा पा लेती। उनके चेहरे की मासूमियत उसे हर बार हार मानने से बचा लेती। सुनीता के पड़ोस में रहने वाली मीना एक दिन उसके घर आई और कहा, सुनीता, मैंने तुम्हें इस हाल में देखा है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हालात कितने मुश्किल हैं। क्यों न तुम मेरे साथ सिलाई का काम शुरू कर लो। थोड़ी आमदनी होगी और हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सुकून भी मिले। मीना की सलाह ने सुनीता के मन में एक नई उम्मीद जगाई। वो जानती थी कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मीना की सलाह मानकर सुनीता ने सिलाई का काम शुरू करने का फैसला कर लिया। शुरुआत में उसे सिलाई कढ़ाई में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन मीना ने हर कदम पर उसकी मदद की। दोनों मिलकर छोटे छोटे कपड़े सिलती और उन्हें बाजार में बेचने की कोशिश करती। काम छोटा था और आमदनी भी बहुत कम, लेकिन सुनीता के लिए ये सिर्फ काम पैसे कमाने का जरिया नहीं था, ये उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। पहले कुछ महीने बहुत कठिनाई भरे रहे। काम ढंग से ना होने के कारण कई बार कपड़े खराब हो जाते और ग्राहक नाराज हो जाते। ऐसे में सुनीता को खुद पर और अपनी मेहनत पर शक होने लगता था। लेकिन मीना हमेशा उसे समझाती, सुनीता, हर काम की शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं। हार मत मानो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो। सुनीता ने मीना की बातों पर ध्यान दिया और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश की। अब वो हर कपड़े को बहुत ध्यान से काटती, सिलती और खुद ही उसकी कढ़ाई करती। धीरे धीरे उसका काम सुधरने लगा और उसके बनाए कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। ग्राहकों की तारीफ सुनकर उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। मीना ने एक दिन कहा, सुनीता, अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो रही हो। देखना, एक दिन तुम अपना खुद का बुटीक खोलोगी। सुनीता ने इस सपने को अपने दिल में बसा लिया, लेकिन सपनों को पूरा करना इतना आसान नहीं होता। सिलाई कढ़ाई का काम भले ही चल पड़ा था, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि वो घर की सभी ज़रूरतें पूरी कर सके। कई बार तो ऐसा होता कि बच्चों के लिए खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता। पर सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने ये ठान लिया था कि वो अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देगी
और उनके बेहतर भविष्य के लिए हर संभव कोशिश करेगी। सुनीता के जीवन में एक दिन बड़ा बदलाव तब आया जब उसके बनाए कपड़ों को एक स्थानीय बुटीक की मालकिन रीना ने देखा। रीना को कपड़े बहुत पसंद आए और उसने सुनीता को एक बड़ा ऑर्डर देने का प्रस्ताव दिया। ये सुनकर सुनीता की आंखों में उम्मीद के आंसू आए। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मेहनत को इस तरह पहचान मिलेगी। इस ऑर्डर ने सुनीता को न सिर्फ आर्थिक रूप से संबल दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। रीना के बुटीक के लिए बनाए गए कपड़े बाजार में खूब बिकने लगे। इससे सुनीता की आमदनी बढ़ी और उसने अपने बच्चों की फीस समय पर भरनी शुरू कर दी। घर के हालात भी सुधरने लगे। अब बच्चों को नए कपड़े और किताबें मिलती। सुनीता ने अपनी ज़िंदगी में आए इस दूसरे मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी मेहनत को दुगना कर दिया। हालांकि सफ़र अभी भी लंबा था, कई मुश्किलें अभी भी बाकी थी। सुनीता ने खुद को तैयार कर लिया था कि अब वो कभी भी हार नहीं मानेगी। सुनीता की मेहनत रंग ला रही थी। उसके बनाए कपड़े अब बाजार में खूब पसंद किए जा रहे थे। रीना बुटीक से मिले ऑर्डर ने न सिर्फ सुनीता को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी ऊंचाई दी। अब वो न केवल एक सिलाई करने वाली साधारण महिला थी, बल्कि अपने काम में माहिर कारीगर भी बन गई थी। दिन रात काम करने और अपने बच्चों की देखभाल के बीच उसने अपने सपनों को फिर से साकार करने की ठान ली थी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सुधरने लगा। बच्चे अच्छे से स्कूल जाने लगे और घर में खुशियां लौटने लगीं। हालांकि काम की जिम्मेदारी बढ़ रही थी, लेकिन सुनीता के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक अब पहले से कहीं ज़्यादा थी। उसने अब रीना के बुटीक के साथ साथ काम करते हुए खुद का काम भी शुरू कर दिया। अपने घर के एक कोने को उसने छोटा सा सिलाई कक्ष बना दिया। आस पड़ोस की महिलाएं भी अब उसके पास अपने कपड़े सिलवाने आने लगीं। इस तरह से वो खुद का छोटा व्यापार चलाने लगी। एक दिन रीना ने सुनीता से कहा, तुम्हारा काम वाकई बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम अपना खुद का बुटीक खोल सकती हो। अगर तुम्हें पैसे की कोई ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुनीता ने सोचा कि ये मौका उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, पर फिर वो झिझकने लगी। क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएगी? क्या उसकी आर्थिक स्थिति उसे ये बड़ा कदम उठाने देगी? लेकिन रीना ने उसका हौसला बढ़ाया। डरो मत, कोई भी बड़ा काम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाना ही पड़ता है, और तुम्हारे अंदर तो वो हुनर और हिम्मत दोनों है। सुनीता ने आखिरकार तय किया कि वे इस मौके को जाने नहीं देगी। उसने अपनी सारी बचत को जोड़कर और रीना की थोड़ी आर्थिक मदद से एक छोटा सा बुटीक खोलने का फैसला किया। बुटीक का नाम उसने दूसरा मौका रखा, जो उसकी ज़िंदगी की कहानी का प्रतीक था। एक ऐसा मौका जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। बुटीक खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुनीता की सिलाई कढ़ाई का नाम अब दूर दूर तक फैल चुका था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस काबिल बना दिया था कि वो अब सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के लिए भी एक नया जीवन बना सकती थी। सुनीता के जीवन में ये परिवर्तन देखकर उसके बच्चे भी बहुत खुश थे। अब वो अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखते थे और जानते थे कि उनकी माँ ने जो किया वो आसान नहीं था। उनकी माँ ने अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया था। सुनीता अब सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि उनके लिए एक प्रेरणा बन गई थी। लेकिन इस सफलता की राह में अभी भी कई चुनौतियाँ बाकी थी। बुटीक चलाना आसान नहीं था। बाजार में प्रतिस्पर्धा थी, कभी कपड़े बिकते तो कभी नहीं। कई बार उसे ये डर भी सताता कि कहीं ये मौका उससे छिन ना जाए। पर सुनीता ने ठान लिया था कि वो अपने सपने को टूटने नहीं देगी। उसने बुटीक में तरह तरह के नए डिज़ाइन लाने शुरू किए, कपड़ों की गुणवत्ता को बेहतर किया और ग्राहकों की पसंद का खास ख्याल रखा। अब बुटीक की आमदनी बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे सुनीता की ज़िंदगी सही रास्ते पर चलने लगी। लोग उसकी मेहनत और उसके संघर्ष की कहानी सुनकर प्रेरणा लेते। उसका बुटीक उसके जीवन के उस मोड़ का प्रतीक बन गया था, जहाँ से उसने
दूसरी बार अपने जीवन को नई दिशा दी थी। सुनीता का बुटीक दूसरा मौका धीरे धीरे अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल कर रहा था। उसकी मेहनत, डिज़ाइन की खासियत और ग्राहकों की संतुष्टि ने उसके व्यापार को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आस पड़ोस की महिलाएं उसकी तारीफ करती और ग्राहक उसकी बनाई डिज़ाइनों की मांग करते नहीं थकते। उसने बुटीक में विभिन्न डिज़ाइनों की ड्रेसें रखी जिन्हें पहनकर लोग बहुत खुश होते थे। बुटीक की बढ़ती सफलता से सुनीता ने जो पैसे कमाए उनसे उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करना शुरू किया। उसने अपने घर की छोटी मोटी ज़रूरतें भी पूरी करनी शुरू की और साथ ही अपने परिवार को सशक्त बनाने की पूरी कोशिश की। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और घर की स्थिति में सुधार देखकर सुनीता को बहुत सुकून मिलता था। एक दिन बुटीक में एक महिला आई जिसका नाम सविता था। वो सुनीता की ही उम्र की थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सुनीता से कहा, तुम्हारे बनाए कपड़े बहुत सुंदर हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे बुटीक की बहुत तारीफ होती है। क्या मैं यहाँ काम कर सकती हूँ? सुनीता को उसकी आवाज़ में ईमानदारी और उम्मीद नजर आई। उसने सविता को काम पर रख लिया। सविता ने बुटीक में आते ही सुनीता की बहुत मदद की। वो कपड़ों की कढ़ाई करती, उन्हें सुंदरता से सजाती और ग्राहकों के साथ अच्छे से बात करती। सविता ने सुनीता को बताया कि उसका भी जीवन संघर्षों से भरा रहा है। पति की बीमारी के बाद उसने भी अपने दम पर खुद को खड़ा करने की कोशिश की है। ये जानकर सुनीता को सविता में अपनी ही छवि नजर आई। दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई और दोनों ने एक दूसरे के संघर्षों को समझते हुए एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। सविता के आने से सुनीता को न सिर्फ बुटीक में मदद मिली बल्कि उसकी ज़िंदगी में भी एक साथी मिल गया जो उसके साथ उसकी हर खुशी और दुख में साथ था। दोनों की मेहनत से बुटीक दिन ब दिन सफल होता जा रहा था। एक दिन सुनीता को एक बड़े मॉल के मालिक से बुलावा आया। उसने सुनीता से कहा, मैंने तुम्हारे बुटीक की बहुत तारीफ सुनी है। क्यों ना तुम हमारे मॉल में अपनी एक दुकान खोल लो। ये सुनकर सुनीता के दिल की धड़कनें तेज हो गई। मॉल में दुकान खोलना एक बड़ा फैसला था और सुनीता के लिए एक और बड़ा मौका। परंतु इस फैसले से जुड़ी चुनौतियां भी बहुत थीं। ज़्यादा खर्च, समय की कमी और अपने पुराने बुटीक को संभालने की चिंता। सुनीता ने इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा। उसने सविता से बात की और अपने बच्चों के साथ भी इस बारे में चर्चा की। सभी ने उसे यही कहा कि ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है और उसे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। सविता ने सुनीता का हौसला बढ़ाया। सुनीता, मैंने तुम्हें हमेशा संघर्ष करते हुए देखा है। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अगर तुम ये मौका छोड़ देती हो तो शायद फिर से ऐसा अवसर ना मिले। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी होगा हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। सुनीता ने फिर ठान लिया कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। उसने मॉल में दुकान खोलने का निर्णय लिया। उसने अपने पुराने बुटीक को वहीं के एक कारीगर को सौंप दिया ताकि वो वहाँ का काम देख सके और सुनीता मॉल में अपने नए सपने को आकार दे सके। अब सवाल ये था कि क्या सुनीता इस नए अवसर का सही लाभ उठा पाएगी? क्या मॉल में दुकान खोलने से उसकी ज़िंदगी और व्यापार में नई खुशियाँ और सफलता आएगी? सुनीता ने मॉल में अपनी दुकान खोलने का फैसला कर लिया। उसके लिए ये एक नया अनुभव था, एक ऐसा सपना जिसे उसने कभी सोचकर भी नहीं देखा था। मॉल में दुकान खोलना उसके लिए किसी बड़े अवसर से कम नहीं था, लेकिन ये चुनौतियों से भी भरा हुआ था। वहाँ की भीड़, वहाँ की बिक्री के तरीके और मार्केटिंग के नए नए साधन, सब कुछ सुनीता के लिए एक नई दुनिया थी। लेकिन उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसे हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दुकान का नाम उसने दूसरा मौका बुटीक ही रखा क्योंकि यही नाम उसके जीवन की कहानी से जुड़ा था। दुकान खुलते ही सुनीता ने देखा कि मॉल की भीड़ में लोगों का अलग ही नज़रिया होता है। वहाँ के ग्राहक उसकी पुरानी बुटीक से काफ़ी अलग थे। उनकी पसंद, नापसंद और फैशन के प्रति उनकी सोच भी बिल्कुल भिन्न थी।
शुरुआती दिनों में सुनीता को ग्राहकों की पसंद को समझने में बहुत मुश्किल हुई। कई बार ऐसा भी हुआ कि कपड़े बिकते नहीं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन सविता हमेशा सुनीता के साथ खड़ी रही, उसका हौसला बढ़ाती और उसे नए डिज़ाइनों और ग्राहकों की पसंद के बारे में समझाती। मॉल में दुकान चलाने के अनुभव ने सुनीता को ये सिखाया कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी और ग्राहकों की ज़रूरतों को भी समझना पड़ता है। उसने धीरे धीरे वहाँ के ट्रेंड को समझा और नए नए डिज़ाइन और कपड़े तैयार करने शुरू किए। उसने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करनी शुरू की और उनकी पसंद को समझते हुए उसी के अनुसार कपड़े बनाती। उसके काम में निखार आने लगा और दुकान में आने वाले ग्राहक उसकी तारीफ करने लगे। हालांकि मॉल में दुकान चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी और उसके साथ कई मुश्किलें भी थी। वहाँ के किराए, प्रचार प्रसार की बढ़ती लागत और ग्राहकों की बदलती पसंद ने कई बार सुनीता को हिला कर रख दिया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सविता हमेशा उसके साथ खड़ी रही और दोनों मिलकर हर समस्या का समाधान ढूंढती। सुनीता की मेहनत, उसकी निष्ठा और उसकी सकारात्मक सोच ने उसे हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला। कुछ महीनों बाद मॉल के एक बड़े त्योहार पर सुनीता ने एक विशेष ऑफर रखा और अपने बुटीक के कपड़ों का एक फैशन शो आयोजित किया। इस फैशन शो में उसके बुटीक के डिज़ाइनर कपड़े प्रदर्शित किए गए। इस आयोजन ने न सिर्फ उसके बुटीक को एक नई पहचान दिलाई, बल्कि उसे मॉल के सभी ग्राहकों की नज़रों में भी ला खड़ा किया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और बुटीक में भीड़ बढ़ने लगी। इस सफलता ने सुनीता को विश्वास दिलाया कि उसने सही फैसला लिया था। अब उसके पास नए नए ग्राहक आने लगे थे और उसका बुटीक दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ने लगा। सुनीता के बच्चों को भी अपनी माँ पर गर्व महसूस होने लगा। वो अपनी माँ को न केवल एक मजबूत महिला, बल्कि एक सफल उद्यमी के रूप में भी देखने लगे। परंतु एक दिन मॉल में एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। मॉल के प्रबंधन ने किराए की दरों को अचानक से बढ़ा दिया। सुनीता के लिए ये झटका बहुत बड़ा था। मॉल का किराया बढ़ने की खबर सुनकर सुनीता का दिल बैठ गया। इस अचानक हुए परिवर्तन ने उसके व्यापार को खतरे में डाल दिया। बुटीक तो चलने लगा था, लेकिन अभी भी उसे काफ़ी कुछ स्थिर करने की ज़रूरत थी। किराए में हुई इस वृद्धि ने उसकी आर्थिक स्थिति को एक बार फिर से डगमगा दिया। सुनीता ने मन ही मन सोचा, क्या ये मेरा अंत है? क्या मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगी? लेकिन सुनीता ने हार मानने का कोई इरादा नहीं किया। उसने पहले भी जीवन की तमाम मुश्किलों का सामना किया था और इस बार भी वो संघर्ष करने के लिए तैयार थी। उसने अपनी दुकान में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर खर्च कम करने हैं तो सबसे पहले उसे अपने बुटीक के सामान को अच्छे से समझना होगा। उसने अपनी दुकान से पुराने और ना बिकने वाले कपड़ों को हटाना शुरू किया और उनकी जगह नए और ट्रेंडी डिज़ाइन के कपड़े रखना शुरू किया। इस परिवर्तन के साथ साथ सुनीता ने अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की भी कोशिश की। उसने पुराने ग्राहकों को कुछ छूट देना शुरू किया और त्योहारों पर नए ऑफर भी रखे। इससे बुटीक में भीड़ बढ़ने लगी और उसका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा। परंतु ये काफ़ी नहीं था। मॉल का बढ़ा हुआ किराया अब भी उसकी परेशानी बना हुआ था। एक दिन सविता ने सुनीता से कहा, तुमने जो अब तक हासिल किया है वो आसान नहीं था। तुमने मेहनत से इस बुटीक को खड़ा किया है। अगर किराया बढ़ गया है तो क्यों ना हम कुछ नई योजनाएं बनाएं ताकि आमदनी बढ़ सके। सुनीता ने यह भी महसूस किया कि अब उसे सिर्फ मॉल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसने ऑनलाइन व्यापार करने का विचार किया। सुनीता ने कुछ स्थानीय डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों से संपर्क किया और अपने बुटीक के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार शुरू किया। उसने अपनी डिज़ाइनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। इससे उसके बुटीक की ऑनलाइन मौजूदगी बनने लगी और लोग दूर दराज से भी उसके कपड़े खरीदने लगे। सुनीता को ये अंदाज़ा नहीं था कि ऑनलाइन व्यापार इतना कारगर हो सकता है। ऑनलाइन बिक्री ने न सिर्फ सुनीता के व्यापार को बढ़ाया, बल्कि उसकी आमदनी को भी स्थिर कर दिया। अब उसके पास दो रास्ते थे।
एक और मॉल की दुकान से चलने वाला बुटीक और दूसरी ओर ऑनलाइन बिक्री से होने वाला मुनाफा। इन दोनों माध्यमों ने उसकी आमदनी को बढ़ा दिया और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति फिर से सुधरने लगी। परंतु इस दौरान मॉल के प्रबंधन ने किराए को और बढ़ाने का निर्णय लिया। ये खबर सुनीता के लिए किसी दूसरे झटके से कम नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की, मॉल प्रबंधन से बात की, किराए में थोड़ी रियायत मांगी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सुनीता एक बार फिर से सवालों में घिर गई। क्या उसे मॉल में अपनी दुकान चलानी चाहिए या सिर्फ ऑनलाइन व्यापार पर निर्भर होना चाहिए? सविता ने सुनीता को सलाह दी। मेरा मानना है कि तुम्हें मॉल की दुकान छोड़ देनी चाहिए और अपना पूरा ध्यान ऑनलाइन व्यापार पर लगाना चाहिए। मॉल में होने वाले खर्च से तुम अपने व्यापार को और अच्छे से बढ़ा सकती हो। सुनीता को ये विचार अच्छा लगा, लेकिन एक डर भी था। मॉल की दुकान उसकी पहली सफलता का प्रतीक थी और उसे छोड़ना एक बड़ा फैसला था। क्या ये सही निर्णय होगा? क्या मॉल की दुकान छोड़ने के बाद भी उसका बुटीक चल पाएगा? कई दिनों की सोच विचार के बाद सुनीता ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने मॉल की दुकान छोड़ने का फैसला कर लिया। यह निर्णय उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि दूसरा मौका बुटीक उसके जीवन की पहली सफलता की निशानी थी। लेकिन सुनीता को ये महसूस हुआ कि अगर उसे अपने बुटीक को सही दिशा में आगे बढ़ाना है तो उसे मॉल के बढ़ते किराए की जगह एक ऐसा रास्ता अपनाना होगा जो उसके व्यापार को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। दुकान छोड़ने के बाद सुनीता ने अपनी पूरी ताकत और ध्यान अपने ऑनलाइन बुटीक को बढ़ाने में लगा दिया। उसने अपनी डिज़ाइन को और ज़्यादा फैशनेबल और आकर्षक बनाने पर काम किया। उसने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को और भी बेहतर बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार में निवेश किया। उसकी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि अब उसकी ऑनलाइन बिक्री और तेज़ी से बढ़ने लगी। इस बदलाव के कारण न सिर्फ उसकी आमदनी बढ़ी, बल्कि सुनीता को व्यापार के नए आयाम भी समझ में आने लगे। वो अपने डिज़ाइन और उत्पादों को लेकर तरह तरह के प्रयोग करने लगी। अपने ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए उसने तरह तरह के कपड़े, फेस्टिवल कलेक्शन, वेडिंग कलेक्शन और डेली वेयर तक की पूरी रेंज तैयार की। ये सब सुनीता ने बहुत ध्यान से और अपने ग्राहकों की राय को समझकर किया। इसके साथ ही सुनीता ने अपने बुटीक के लिए एक वेबसाइट भी बनवाई। इस वेबसाइट पर उसने अपने सभी उत्पादों की तस्वीरें, कीमतें और ऑर्डर करने का विकल्प उपलब्ध कराया। ग्राहकों को अब सुनीता के बुटीक से कपड़े खरीदने में आसानी होने लगी। इसके साथ ही उसने अपने बुटीक के लिए एक कस्टमर सपोर्ट भी रखा, ताकि ग्राहकों की शिकायतों और सुझावों को सही तरीके से सुना जा सके। इस नए और सकारात्मक बदलाव ने सुनीता को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वासी और खुश मिजाज हो गई थी। बच्चों के साथ अब उसका अच्छा समय बीतने लगा, क्योंकि घर से काम करने के कारण उसे उनके साथ रहने का ज़्यादा समय मिलने लगा। बच्चे भी अपनी माँ की तरक्की देखकर बहुत खुश होते थे और उनके मन में भी ये विश्वास जगने लगा कि मेहनत और लगन से जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक दिन सुनीता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर मिला। एक बड़ी फैशन कंपनी ने सुनीता को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, जिसमें उसे अपनी डिज़ाइन को उनके ब्रांड के लिए तैयार करने का मौका मिला। ये सुनीता के लिए सपने के सच होने जैसा था। उसने इस अवसर को हाथों हाथ लिया और अपनी मेहनत से कंपनी को भी प्रभावित किया। अब सुनीता का बुटीक न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि उस बड़ी फैशन कंपनी के साथ जुड़कर भी अपनी पहचान बना रहा था। उसकी मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में उठाए गए कदमों ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। अब वो सिर्फ एक माँ या सिलाई करने वाली महिला नहीं रही, वो एक सफल उद्यमी बन चुकी थी। सुनीता की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपनी ज़िंदगी में कभी हार मान चुकी थी। उसकी कहानी ये साबित करती है कि जीवन में हर किसी को दूसरा मौका मिलता है, बस उस मौके को सही तरीके से अपनाने और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। सुनीता का सफ़र अब भी जारी है, लेकिन अब वो एक नई दिशा में नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही है।
उसने ये समझ लिया है कि हर संघर्ष के पीछे एक बड़ी सफलता छुपी होती है, बस उसे ढूंढना और सही तरीके से अपनाना आना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।